नमस्कार, जय सिया राम। आज है इतवार और हमारे सब दर्शकन का लगभग पता हो चुका है कि इतवार का हम लेके आए थे एक अवधि किस्सा। पिछले एपिसोड में हम वादा किहन रहा कि हम कुछ नया करबे जो हम कीन करी थे हमेशा, और एक नए पात्र का लेके आई अवधि किस्सा के जे आपका कहानी सुनाई या उनके तक हम पहुँचबे। तो उनके तक हम पहुँच चुके हैं। धर्मेंद्र कुमार शुक्ला जी हमारे साथ बैठा हैं और ये आज आपका कहानी सुनाई है। अच्छा, जो कहानी हम लोग सुनावा जाते सब बचपन की स्मृति पर आधारित होती है लगभग। देखो इनके पास क्या है भैया। आप सब लोगन कहन राम राम। तो कहानी भैया हमारे बचपन के आए, अपने बुआ से हम ही कहानी अक्सर सुना करीत रहे। अच्छा, वह कहानी आज आप लोगन का हम सुनावे जाए थे, तो सुना जाए भैया। एक राजा रहे। हाँ। तो भैया उनके 7 रानी रहे। तो राजा साहब के 7 रानी के एक समस्या होए लाग कि उनके भैया संतान ना हुए। अच्छा। काफ़ी समय बीतीगा तो वह खूब प्रयास किहिन कि कौनो मेर के भगवान हमका वह लायक के बनावे। हाँ। हम निर्वंश ना कहा जाई। तो वह लगभग अपन सगरियु प्रयास किहिन मुला उमा विफल हो गए भैया, वह सफलता ना पाइन। जब काफ़ी समय बीतीगा तो वह नाराज हो गए। तो वह जब नाराज हो गए तो का काम किहिन कि वह 7 रानी के आँखी निकलवाई दी मारे बिल्कुल। हाँ अमनिस के वो अखियाँ निकलवाई दी भैया 7 जनी। और वो 7 अखियाँ निकलवाई के और कजरी के बन उनके राज्य से थोड़ा दूर पर रहे। तो वो कजरी के बन में वो एक भुरका महन भैया उस 7 अखियन कहन रखवाई दी। और वो अखियन के सुरक्षा कतिर एक ठो चुड़ैल हुआ भैया। वो सब पूरा कजरी बना जौन रहा वो सब बिल्कुल चुड़ैल चाटा और यही पर्यटन के रहा। तो वो चुड़ैल कहन वह के सुरक्षा में लगाए दी कहीं ई आँखी कहन तुम ध्यान रखो कोई ले न जाए। कहीं ठीक है महाराज। अच्छा, चुड़ैल के जत्ता कुछ जरूरत रहा है महाराज का पहुंचावा करते रहे। तो भैया जब जौने मेहरारू के आँखी निकल जाई सोचो कि दुनिया खत्म हो गई। अब भैया राजा साहब अत्ते नाय कहिन इनका सबका बाकायदा अपने राज्य से भी निकार देहिन। अब ये बहुत दुख झेले लगे, अपन तमाम तकलीफ उठावे लगे। कुछ दिन बाद उनका कोई समझाई कोई उनके रहा हो भैया उनके राज्य के पुरोहित जो कोई होते हैं तो उनका समझाइस कि तू बहुत गलत की हो, आँखी निकलवाई ले तो ठीक रहा मुला। वो अब कहाँ बताओ कौन मेरे जियत हुए हैं। तो अस कुछ करो कि उनका भैया बलाई लो या तो तू खुद ही चला जाओ। तो ये महाराज के अंदर दया आई गए। तो राजा साहब का काम किन वह 7 जनी के पीछे फिर महीना भर बिताइन। वही महीनवा महन कहूँ दयु सुन लिहिन भैया। अब तके के बाद ये फिर ऋषियाई के चला गए, इनके जू हुआ नाई लाग। तो ये वका छोड़ के 7 जनी कहन भैया हुए और उसके बाद ये चला गए। अब भैया कहा था दयु के 1000 हाथ। कुछ दिन बाद भैया उनके बड़ी रानी के लड़का भा। आप जब बड़ी रानी के लड़का भा तो वह का काम के नुका घेंघा दबावे लगी। तो सब रानी लोग कहीं ई तू का करत हो। तो कहीं का नहीं करी थे जब हमारे आँखी नाई है तो इनका कौन मर जाए पहले हम। तो ये मरी न जाए कौन सोचता था हम कोनो जरूरत नहीं है ये मर जाए वहाँ कल है। तो ऐसे भैया दबाई के ओके घेंघा मार डायरी मरी गा लड़का। तक ऐसे भैया 6 जनी के भा लड़का। हाँ, तो जब कहा नहीं कि जो बड़ा करी वह छोट करी कंधर घेरे रहा। हाँ बस कंधर घेरे रहा भैया। तो बस वो का भा कि मझली है कहीं तेसरकी जनी ऐसे कहीं ऐसे 6 जनी भैया अपने लड़का संतान का माँ डायरी। अब ईश्वर के करिश्मा देखो 7 रानी के जब भैया लड़का भा तो ये बड़ी जनी पहुंची उनके घेंघा दबावे। तो वे रोक दें कहीं हमरे लड़का का घेंघा ना दबाओ। तो कहीं कहे का करी हो जब तुरे आँखी कान नहीं है। तो कहीं ऐसा है हम जहाँ हम रही थे वो हमारा लड़का रही, जब हम खाए के जी थे वो हमारा लड़का खाए के जी मुला हम का मारा बना। खैर उनके जिद पहन बड़ी रानी और सब कोई मानी गई। अब भगवान के करिश्मा भैया देखो वो लड़कवा भैया नान्हे से फिर बड़ा भा। जब वो तई समझदार होएगा तो भैया अब ओके दुख न घर में खाए के ठिकाना न रहे के ठिकाना। तो अपन गांव के लड़कन के साथे जो उन कुछ काम करे वाले जाएं तो उनके यहाँ जाए अपन मजूरी धतूरी करे भैया और लेके आवे तो वह भर लावे जो संझक लावे सवेरे खाई ले। तो अत्ते से कोनो मेर काम चले उनके पूरे घाट लागे। हाँ कोनो मेर के। अब भैया आगे समय बीतत गा तो एक दिन लड़कवा जो है बहुत परेशान होएगा। कैसे महतारी आस है कि इन मेर काम चल ही न पाई
ये कहाँ ले हम रोजे कमेबे और रोजे का करबे तो इससे हमार सबके जीवन चली। तो कुछ और कोनो जुगाड़ ना आई है जोने से कि हमार सबके दुख दूर हो जाए। तो उनके महतारी लोग कहें भैया हाय का है न मुलाव बहुत कठिन है, उमा जान जोखिम में पड़ी तो यार जियो चला जाए सकत है आज कुछ है। तो कहें का है हमें बताओ जीव यके न मुहाव तो कहें भैया अगर नित बोवा धान मिल जाए तो सगरी घर के गरीबी दूर हो जाए। तो कहीं नित बोवा धान में कौन खूबी है तो कहीं उमा ये खूबी है कि संझक बोई हो सवेरे कटी हो और सवेरे बोई हो तो संझक कटी हो, यह है वो खूबी है। तो वो मिली बड़ी मुश्किल से। तो कहीं तू खाली हमें बताओ कि वो मिली कहाँ, हम ले भाई का तू चिंता ना करो। तो कहीं तो भैया यहाँ से बड़ी दूर पहाड़ पर एक जने बाबा रहा था और भैया वो बड़े शक्तिशाली हैं। वह 6 महीना आँखी बंद के तपस्या करत हैं और 6 महीने के बाद वह आँखी एक दिन के कतिर खोलत हैं। उन्हीं के यहाँ आपका जाए परी वह आपका बताए हैं कि वो कहाँ मिलत है, नित बोवा धान। तो ये अपन महतारी लोगन के अपन पाँव पैलगी किहिन और तक अपना चल दीन वह बाबा फिर। खैर अपन पैदल चलत चलत पहुँच गए वहाँ तक बाबा के जगह जहाँ रहा आश्रम वो पहुँच गए। तो बाबा बहुत मतलब ये रहा कि जब वो आँखी खोलत रहे तो अपने मुख से वो बोल देते रहे, कहते रहे कि भैया जे कोई हमारे आँखी के सामने होयो ते हट जाए उन्हें तो भस्म हो जी हो। ये बाबा के बहुत शक्ति रहा। भाई ये अतरे दिन पर आँखी खोली तो वह भैया तो ये अपना रहे सामनवा। तो ये गए हटी। बाबा जब आँखी खोलिन तो भैया इनका देखिन कुछ कम उम्र के, कहीं बच्चा तू ही आ कहाँ, तो कहीं कि बाबा हम आयन है नित बोवा धान कत्तिर। अरे कहीं नहीं तो बड़ा कठिन बतायो भैया, नित बोवा धान तो बहुत जोखिम के काम है। तो कहीं काहे, अरे कहीं उनके एक बाली पर 100 दानव लागत वो का बचावे करते राक्षस। तो भैया तू कसके लई हो तो कहीं अब हम ही ना जानी थे, हम आयन है आपसे ले, हमें वो चाहिए बस और हमें ना कोनो मतलब है। तो कहीं खैर आए तो बहुत कठिन काम करते रहो, मुला जो विश्वास लेके आयो है हमरे ठीक तो वका तो पूरा करबे भैया। तो अस कुछ करो कि थोड़ा रुको हम सोचित है। तो बाबा सोच के अपन व्यवस्था फिट किहिन। तो वे का काम किहिन भैया, इनका सुग्गा बनाए देहिन। सुग्गा तो जानते हुई हो, तो सुग्गा इनका बनाए देहिन। और एक इनका बात बताइन, कहीं हम तुका सुग्गा बनाए दी थे और दोपहरिया खूब जलजलात कई देहिन भैया कि और दोपहरिया जब जलजलाए लागत है भैया तो की मन न करी नहाए धोए के है ना, पानी ढूंढी हो हर जगह। तो भैया जब खूब दोपहरी बाद जलजलाए लाग तो बस उमा दानो लोगन के इच्छा भय कि लाओ न हो पोखरा चले जाई नहाए आई। भैया सगरी दानो लोग जते रहे वो सब अपन बाली छोड़ नहाए चला गए और वह बच्चे में इनका मौका मिलेगा। हाँ लेकिन एक बात बाबा बताई ना कि भाई जायो और बाली काट्यो मुला टोए न बोलो और सुगक जात जनते है भैया उनके स्वभाव में लागू है। ये गए और बलिया भैया काटिन और बस उसके बाद में थोड़ी दूर पहुंचे बस टोए बोल दें। अरे तो इनके टोए बोल अब जान लो जहामत मोल ले लिन भैया, अरे वो सब बिल्कुल चहेट लिन इनका और रगदावे लगे इनका भैया। अब रगदावत इनका लेके आए और भैया ये बाबा के वो जो आश्रमवा बना रहा हुआ ये अपना पहले पहुंच गए और वह सब तनी पाछे रह गए। तो बाबा तौले पहुंचा तो कहीं कि बाबा हमका बचाओ। तो कहीं का होगा, अरे कहीं जो आप मना के हो रहा वह हम कई डारा हम रस्तम टोए बोल देना तो दानों सब खरीदे अब्बे माटे जी हमका और बाली तो बाली है जीव यहाँ अब जामत हो जी। तो कहीं तो का कर तो वह तुरंत अपने शक्ति से इनका जुआ बनाए लेन भैया और जुआ बनाए के अपने मूड़े में इनका बैठाए लेन। तो भैया अगर आपके इजाजत हो पाठक जी तो ये कहानियां तई लंबी है तो कहो तो दूसरे एपिसोड में मिला जाए यार, बड़ा गड़बड़ करी हो। अब कारण ये कि भैया अभी में बड़ा लंबा है और ट्विस्ट ले। हाँ क्या करा जाए, मैंने जुआ के बाद में भी कुछ लफड़ा है। अरे बहुत कुछ है इमा भी। तो देखे वाली बात ही है दर्शक लोग, देखो भैया अब के बाद ही लड़का बचत है कि वो जुआ पकड़ा जात है कि वो धान जो है दानों लेके जाते हैं। कौन से ट्विस्ट हो के कहानी गुजरे थे, अगर ये जाने के है तो अगले एपिसोड में हमारा आपके फिर मुलाकात हुई, दोबारा इनका अरेंज किया जी भाई। तो ये बताइए आपका कि के बाद कहाँ भवा रहा, दी इंड नहीं है, टू बी कंटिन्यूड। फिर मुलाकात हुई आपसे। जय राम भैया।